तृतीय स्कंद 5वां अध्याय। श्रवण करने से हम लोग कपिल देवहूति संवाद। तो भगवान कपिल देव कल अपनी भक्तों की महिमा बता रहे थे। क्या बता रहे थे? पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्बसन्तः प्रसन्न भक्त अरुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचम स्फुरणीया वदन्ति। क्या प्रश्न किया था यहां पर देवहूति माता देवहूति ने? यहां पर तो वो तो बहुत पहले किया था। क्या प्रश्न किया था योगेश? माधव, अरे वो तो पिछले साल किया था, इस साल क्या कहा था उन्होंने? कहा था आपके भक्तों को ऐसे क्या सुख प्राप्त होता है कि वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते नहीं। ऐसी क्या विशेषता है आप भक्तों में? उन्हें ऐसे क्या सुख प्राप्त होता है ये बताइए मेरे को। जो मुक्ति सुख, जो ब्रह्म सुख है, उसको भी तिरस्कार कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त होता है? तो बता रहे थे पश्यन्ति मे रुचिराणि अम्बसन्त प्रसन्न भक्त अरुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचस्पृणा वदन्ति। तो बता रहे हैं उन्हें क्या सुख प्राप्त होता है? वे दर्शन करते हैं मैं रुचिराणि, मेरे जो विभिन्न प्रकार के स्वरूप हैं, अवतार हैं, सब एक से मनोहर है। संतु अवतारः बहवः पंकजनाभ सर्वे भद्रः। क्या ना? पंकजनाभ भगवान के जितने भी अवतार हैं भद्रा, मंगलमय, अति मनोहर हैं। क्या क्या? प्रसन्न वक्त्रा, जितने मेरे स्वरूप हिमाते, जिन्हें हिमाते मेरे जितने भी स्वरूप हैं, अवतार मेरे हैं, अति मनोहर, प्रसन्न वक्त्रा। उनका मुखमंडल कैसे रहता है? प्रसन्न मुखमंडल रहता है। अरुण लोचनानि, उनके नेत्र कैसे रहते हैं? अरुण वर्ण के नेत्र रहते हैं। दिव्य, और रूप कैसा है उनका? दिव्य रूप, अपराकृत रूप होता है उनका रूप प्राकृत नहीं होता। प्राकृत रूप की क्या विशेषता है? जिसमें 6 विकार होते हैं, जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। ये प्राकृत रूप का ही लक्षण है। कोई भी मकान ले लो, ये पेड़ ले लो, ये टेबल ले लो, वैसा ही है। परंतु मेरे स्वरूप कैसे हैं? दिव्यानि। किसने किताब कहा था ना? जन्म क्रम दिव्यम विधि तत्वतः। कहा था मेरा जन्म कर्म कैसा है? दिव्य है। यो वेदित तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। ये कहा था उन्होंने। तो भगवान को ऐसा क्यों कहना पड़ गया कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है? क्यों कहना पड़ गया? जहां पर संशय होता है, सफाई हम वहीं पर ही देते हैं जहां कुछ संशय के चांस होते हैं।
चांस नहीं संशय, तो वहां पर हम फिर क्या सफाई नहीं देते हैं, वो देते हैं क्या? यदि हम क्यों कथा सुना रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति श्रद्धालु, तो फिर हमको प्रमाण नहीं देते हैं, ये नहीं हो फिर प्रमाण देते हैं, वहां मालूम है ये विश्वास नहीं करेगा, होता है ना। तो तभी कह रहे हैं वो जन्म कर्म दिव्यम, मेरा जन्म मेरा कर्म सब दिव्य, मतलब अपराकित। अब जन्म है तो प्राकृत, जन्म शब्द क्या है? प्राकृत शब्द ना, जन्म मतलब प्राकृत, जन्म लेने वाला। कर्म माने प्राकृत, कर्म माने कार्य। जगत में जन्म का अर्थ क्या होता है? जन्म लिया, पहले नहीं था, जन्म लिया तो मरने मले जाति मृत्यु भी हो गई। क्यों कहा ना, जात से ध्रुव मृत्यु, भाई जो जन्म लेगा मृत्यु निश्चित है, जो मरेगा उस जन्म निश्चित है। इसलिए कहते हैं मेरा जन्म है, मैं जन्म हुआ है तो जन्म जो जन्म लेते मृत्यु निश्चित है, तो मेरा जन्म ऐसा नहीं है। और वो रहा कर्म की बात, कर्म क्या विशेषता है? कर्म किसका फल है? कर्म किसका फल है? प्रारब्ध का फल है। जो हमने पूर्व जन्म कर्म किए वो हमारा संस्कार बना, उसके अनुसार हम कर्म कर रहे हैं, और कर्म कर रहे हैं फिर ये हमारा प्रारब्ध बना देगा। कर्म क्या विशेषता है? कर्म उत्पन्न कहां से होता है? पूर्व जन्म के संस्कार। और फिर क्या करेगा ये? फिर नए संस्कार बना देगा। बीज से फल उत्पन्न होता है, फल फिर बीज दे देता है। फल कहां से उत्पन्न होता है? बीज से। फिर बीज फिर फल क्या देता है? फिर बीज देकर चला जाता है, स्वयं नष्ट हो गया और बीज छोड़ चला गया। हम जो कर्म कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, कर्म नष्ट हो जाएगा। कर्म नित्य नहीं है, कर्म तो नष्ट हो जाएगा। समस्या क्या है? बीज छोड़ो चला जाएगा, और वही बीज वही संस्कार क्या होगा? अगले कर्म का कारण बन जाएगा। जन्म होगा, फिर हम कोई कर्म करेंगे। तो इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं, यहां कह रहे हैं रूपाणि दिव्यानि, अर्थात इस संसार में हमको जो कुछ भी मिल रहा है, रूप को हो, सौंदर्य को हो, गुण को हो, कोई दिव्य नहीं है, सब कर्मफल का दिन। सब कर्मफल के अनुसार हमें रूप मिल रहा है, गुण मिल रहे हैं, सब जितनी हमारे गुण है ना, ये दिव्य नहीं है, अपने कर्मों के फल से मिल रहे हैं। अच्छे कर्म किए, सुंदर स्वरूप मिला, अच्छे गुण मिले, कलाएं मिली। दुष्कर्म किए तो स्वरूप अच्छा मिला नहीं, गुण मिले नहीं। बताए पर तो मेरे जो स्वरूप कैसे हैं? सभी स्वरूप दिव्य हैं और वरप्रदानी। मेरे जितने भी अवतार स्वरूप हैं वरप्रद वरदान देने वाले। तो ऐसे जो मेरे स्वरूप हैं उनका दर्शन करते हैं, दर्शन करने से काम नहीं होता। साथ साथ में वदंती च, मैं दर्शन भी करते हैं और मेरे साथ में वदंती। क्या वदंती? स्पृहणीया। वदंती क्या दिखाता है? प्रेम दिखाता है। समझे क्या? समझे? यदि कुछ तुम मांगने जा रहे हो, डर के संकोच से मांगने जा रहे हो, तो प्रेम नहीं है। डर के जा रहे हो, संकोच के जा रहे हो, वो प्रेम नहीं है। खुल के मांग रहे हो, ये क्या है? प्रेम। समझे कि नहीं? पुत्र है, पुत्र यदि सत्पुत्र है तो पिता से कुछ संकोच नहीं करता, मांग लेता है। और दुष्ट पुत्र है, पहले प्लान बनाता है, कैसे मांगू, क्यों? संशय मिलेगा नहीं मिलेगा, संशय बना हुआ है ना। तो यहां कह रहे हैं स्पृहणीया, मेरे भक्ति मेरे साथ वाचम, अपनी बात रखते हैं, मेरे सामने प्रार्थना रख देते हैं। वाचम स्पृहिणी, स्पृह मतलब स्पृहा, जो उनकी स्प्रिया होती है, इच्छा होती है,
उसको कहते भी हैं, मुझे ये चाहिए, है ना। प्रेम का बढ़ता है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजे से प्रीति लक्षणम। कहते हैं, कहना और पूछना। तो मेरे भक्त लोग मुझसे मेरे दर्शन भी करते हैं और शासन साकम मतलब मेरे साथ में फिर व्यवहार भी करते हैं, अर्थात मेरे से बातचीत भी करते हैं। तो बोले तो मांगते ही ये मांगते हैं तो समस्या खड़ी करते हैं, तो मान लो मांगते तो ये कौन सा अच्छा होगा भाई, भक्ति बोल तो तब तो क्या हो गया, कामना आ गई, मांगते हैं। क्या मांगते हैं, कोई कह रहा ना, यकीन अच्छी बात कही थी। यहां कहा था, मैं इसलिए भक्तों से कहता हूं वरम ब्रूही वर मांगो वर मांगो। क्यों कहता हूं मैं, मुझे पता है ये क्या मांगने वाला है, मुझे पता है क्या मांगने वाला है, इससे कहते हैं वर मांगो वर मांगो। पिता अच्छे पुत्र से ही कहता है, तुझे कितने पैसे दूं, पूछता है उसको, और दूसरे पुत्र से पूछता नहीं है, मांगे 10 देते 5। ये जो दुष्ट पुत्र से मांगे कितना चाहिए, वो तो सीधा मांगे 20,000 रुपये मांग लेगा, वो नष्ट करेगा। तो सुधान सतपुत्र, जो सतपुत्र है वो सदुरुपयोग नहीं, वो जानता है मांग दुरुपयोग करेगा ही नहीं है, कोई उतना ही मांगेगा जिसकी इच्छा है, जो जरूरत है। इसलिए कहते भगवान कह रहे जानते मैं क्यों बोलता हूं भक्तों से ब्रह्मपुरी वर मांगो। फिर पता है क्या वो क्या मांगने वाले हैं, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं, अर्थात स्पृहीणा मतलब आकांक्षणीय वस्तु जो उनकी आकांक्षा होती है, वही मैं सुनना चाहता हूं। भक्त जब कहता है ना प्रभु मुझे अभी भक्ति दे दो, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, मिलेगा नहीं। पिता ने कहा पुत्र से तुम जा रहा है शहर, कुछ चाहिए, पिताजी ना मुझे पैसे दे दीजिए, क्यों ना मैं माता जी के लिए वहां बड़ी सी साड़ियां मिलती हैं, बनारस जा रहा हूं, बनारसी साड़ी मिलती है, माता के लिए मैं साड़ी लाना चाहता हूं, आपके लिए बड़ा अच्छा कपड़ा लाना चाहता हूं। और वो वास्तव पिता ये सुनना चाह रहा था कि क्या मांगता है, समझा कि नहीं, क्या मांगने क्या चाहता है, कि मैं आपके लिए वहां जा रहा हूं, वहां अच्छी चीज मिलती है, आपको ये ले आऊंगा मैं, माता जी के लिए साड़ी ले आऊंगा मैं। तो यहां कह रहे हैं, यहां पर यही श्रवण इच्छा थे आमी वर ग्रहण करो बोली ऐसी। मैं ये सुनना चाहता हूं भक्तों से, वो जब कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, और यही सुनने के लिए मेरे कान तरसते हैं। क्या उन्हें भगवान कान तरसता है ये सुनने के लिए, मुझे अपनी सेवा प्रदान करो। तरसेंगे कि वहां मुझे तरसेंगे, वहां जो लोग ही नहीं वहां पर वैकुंठ में तरसेंगे नहीं। मठ में लोग 2 लोग हैं कि मैं और एक दूसरा लोग है, कोई है ही नहीं है, कान तरसेंगे नहीं, प्रभु जी मुझे रख लेंगे मठ में नहीं तरसेंगे। एक बंदा रहने के लिए आया, मन में नहीं आ गया भाई ये बोल दे बस मैं यहां रहना चाहता हूं ले देगा। 2 लोग बैठे हैं, एक इंचार्ज है, दूसरा एक है इंचार्ज पूजा भी कर रहा है, रसोई भी कर रहा है, दूसरा वो है भिक्षा करने से निकल जाता है। ये मठ चल रहा है आजकल। मठ चलने में भी क्या हो गया, मठ बहुत बड़े चल रहे हैं। क्या मतलब मठ चलना क्या आजकल, बढ़िया श्रृंगार हो रहा है, बड़े भोग लग रहा है, बड़े भंडारे हो रहे हैं, यही मठ बहुत बड़े चल रहा है, अच्छा इनकम हो रही है, मठ बड़े चल रहा है। इसे मठ अच्छा चलना, आज जो परिभाषा बन गई ना मठ की, मतलब क्या चल रहा है, बहुत बड़े चल रहा है। यहां भी परिभाषा बन गई आज की। उन्हें मठ कहते हैं पता ही नहीं, उनको मठ किसी का ये पता ही नहीं, उनका मठ की परिभाषा पता नहीं। मठंती पठंती छात्र यत्र सब मठ, छात्र रहते हैं और पढ़ते हैं, छात्र ही नहीं स्कूल किसे कहते हैं
स्कूल किसे कहते हैं? छात्र होने चाहिए, नहीं तो क्या केवल ट्यूशन पढ़ा रहा, ट्यूशन 2 बच्चे ट्यूशन में होते हैं ना, ट्यूशन में। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर भगवान के कह रहे हैं, अर्थात मेरे कान तरसते हैं जब मुझे कहते प्रभु मुझे आपकी अपनी सेवा दे दीजिए बस। तो इसलिए कहते हैं इसलिए किंतु तुम्हारी की अन्य वर्द्वर इच्छा मारना ही। भगवान कह रहे हैं हे भक्तों, मेरी इच्छा नहीं कि मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। तो क्यों बोलता मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो, जब तुम बोलता नहीं मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, ची मुक्ति नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, ये मैं सुनना चाहता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं ले लो, मेरी इच्छा नहीं कि मैं तुमको मुक्ति दे दूं किसी को। नित्य परमेश्वर अनुभव जनित सुख भजन अधिक। तो यहां से श्री स्वामी पाद जी कह रहे हैं, तो सीधा तात्पर्य यही है, नित्य परमेश्वरे अनुभव जनित सुख भक्तजन। क्यों भक्त लोग भगवान का अनुभव रूपी सुख अनुभव करते हैं। नित्य शब्द नित्य है, भगवान का जो सुख, क्या सुख? उनका दर्शन का सुख, उनकी सेवा का सुख, और भी कब? सदा सदा, कभी कभी नहीं, कभी हुआ कभी नहीं, कभी हुआ कभी नहीं, कभी हुआ कभी नहीं, सदा सदा कृष्ण आश्रित क्रिया। प्रेम भक्ति का लक्ष्य क्या श्लोक है? अभिज्ञात अखिल क्लेशः सदा कृष्ण आश्रित क्रिया सिद्धाशु सतत प्रेम सुख आसन प्राय। ये श्लोक है, तुमसे याद करने पड़ेंगे। ये प्रेमी जो है ना, प्रेमी भक्त, उसका लक्षण है। अभिज्ञाता अखिल क्लेशः, समस्त क्लेश अभिज्ञात फिनिश, उनकी गंध भी नहीं रही। सदा कृष्ण आश्रित क्रिया, सदा सब समय वो कृष्ण आश्रित, सब क्रिया उसकी कृष्ण के लिए होती है। सदा सतत प्रेम सौख्य आस्वादन प्रायण, सतत प्रेम, वो सतत में निरंतर प्रेम सुख का आस्वादन करता है। क्यों करता है प्रेम सुख का आस्वादन? सतत क्यों करता है? क्यों? कारण क्या है? सेवा क्या कर रहा है? सतत कर रहा है। महीने में एक बार सेवा करेंगे, सुख एक बार मिलेगा, दोबारा मिलेगा। यदि सतत सेवा कर रहा है तो सुख भी क्या मिलेगा? सतत। यही अंतर भाव भक्ति प्रेम भक्ति में, यही अंतर है। भाव भक्ति में आस्वादन सतत नहीं होता, और प्रेम भक्ति में सतत होता है। ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं तो मेरे भक्तों को जो सुख प्राप्त होता है ना, सदा सुख प्राप्त करते हैं। मेरा क्या? मेरा अनुभव जनित, पीछे ज्ञान बताया था, ज्ञान याद है कि तुमको नहीं कहा ना कि मेरे भक्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भक्ति उनको ज्ञान प्रदान करती है। सॉरी, मोक्ष उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष विषय में क्या सुना था योगेश? मेरे भक्त को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। याद है कुछ के नहीं? बोलो हम याद करने के लिए नहीं सुनते हैं, हम तो सुनने के लिए सुनते हैं। हम सुनने के लिए सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं। बताया था ना 2 प्रकार मोक्ष, ज्ञान जनित मोक्ष और भगवत अनुभव जनित मोक्ष। याद है कुछ? एक मोक्ष प्राप्त होता है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का अवलंबन, दूसरा होता है भक्ति जनित मोक्ष, जो भगवान की भक्ति से उत्पन्न होता है। भक्ति मतलब ज्ञान, एक निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और दूसरा भगवत अनुभव जनित ज्ञान। भक्ति मोक्ष ज्ञान से ही मिलता है, तो शायद मोक्ष क्लियर है, ज्ञान से मिलता है। तो ये जो मोक्ष की बात चल रही है, कैसे मिलता है? ज्ञान, वहां पर भक्त ज्ञानी है क्या? ज्ञानी है क्या? कि उनका ज्ञान है भगवत अनुभव जनित ज्ञान। क्या ज्ञान?
भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, ये जो अनुभव करते हैं ना, ये ज्ञान, ये ज्ञान, भगवान का सौश्वर्य, भगवान का सौगंध्य, सौरूप्य, सौकुमार्य, जो अनुभव होता है, ये ज्ञान कहते हैं इसको। इस ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। वो मोक्ष कौन सा है फिर? क्या मोक्ष वहां पर? भक्ति, वो भक्ति है। हाँ। तो संसार से दो प्रकार से आसक्ति नष्ट होती है। एक निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से होती है, दूसरे भक्तों की वृत्ति संसार से क्यों होती है? भगवत अनुभवजन्य ज्ञान से। भगवत और ज्ञानी का आसक्ति खत्म क्यों होती है? वो ज्ञान से। क्या ज्ञान से? संसार दुखमय है। ज्ञानी जो संसार से उनका आसक्ति होती है, क्या वो भी ज्ञान से। क्या ज्ञान? संसार दुखमय है, भय देने वाला है, खतरनाक है, इससे आसक्ति करती है। तो भक्तों की आसक्ति क्यों करती है? वो भी ज्ञान से। क्या ज्ञान? भगवान का सौंदर्य, भगवान का माधुर्य, उनका आस्वादन है। जलेबी बड़ी आसक्ति थी, खाने को मिल गया उसको रसगुल्ला। अभी ज्ञान, अब क्या ज्ञान हो गया उसको? जलेबी क्या है? तुच्छ। क्या टेस्ट है उसका? रसगुल्ले अद्भुत टेस्ट है, एक ज्ञान हो गया, एक ज्ञान हो गया उसको। इस ज्ञान से उन्होंने क्या कहा? जलेबी छोड़ दी। उसी प्रकार बता रहे हैं संसार से दो बड़ी विरक्ति होती है। भक्ति की विरक्ति भी ज्ञान से होती है। क्या ज्ञान? कि ये जड़ सुख है, ये तुच्छ निकृष्ट है, और उनको अनुभव होता है भगवान के सुख का अनुभव। तो ये तो यहां ये कहा जा रहा है। तो जो माता ने प्रश्न पूछा था कि भक्तों को ऐसे क्या सुख प्राप्त होता है कि वो परम जो सुख जो है ब्रह्म सुख, उसको भी परीक्षा कर देते हैं। बोला क्योंकि मेरा अनुभव जनित सुख प्राप्त करते हैं। मेरा अनुभव क्या? मेरा अनुभव मीन्स क्या? उनके रूप का अनुभव, उनके शब्द का अनुभव, उनके गुण का अनुभव है ना। अनुभव करना, अनुभव। अब हम अनुभव किसे करते हैं? वस्तु अनुभव करते हैं क्या? भोजन करते हो अनुभव, भोजन करते हो ना, क्या अनुभव करते हो? भोजन को। हलवा खाते हो, खीर खाते हो, अनुभव क्या? हलवे को अनुभव कर रहे हो। हलवे का टेस्ट, स्वाद, उसको अनुभव किया जाता है। जूस पी रहे हो, जूस का अनुभव नहीं करते हैं। अनुभव किसका होता है? जो रस का जो आस्वादन है, उसका अनुभव होता है। तय दर्शनीया वय उदार विलास हास्य क्षित वाम युक्त हितात्मनो हित प्राणांश भक्ति अनिश्चितो गतिम अण्मणिम प्रयुंक्ते। तैर दर्शनीय अवयवै उदार विलास हास्य इच्छित वाम युक्त हित आत्मनो हित प्राणांश भक्ति अनिश्चितो गतिम अण्विम प्रयुंक्ते। क्या बता रहे हैं? होता क्या है? मेरा स्वरूप कैसा है? दर्शनीय। दर्शनीय अवयवै, मेरा शरीर अवयव मैंने अवयव किसे कहते हैं? अंग प्रत्यंग। हाथ पैर अवयव है। तो भगवान कह रहे हैं यहां पर जो मेरे अवयव है ना, कहे दर्शनीय। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शनीय में होता है दर्शन योग्य। वही वहां जाना, वो दर्शनीय स्थल है, वो दर्शनीय स्थल है, वहां जाओ। माने दर्शन क्या होता है? दर्शन क्या हो गया? अति सुंदर। दर्शन मतलब देखना है तो देखने योग्य वो जगह है, तो वही है दर्शनीय है ना। तो क्या 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 दर्शनीय है? अवयवई
मेरे अवयव, मेरा मुखमंडल, मेरे नेत्र हैं, जो उनके अंग प्रत्यंग हैं, तो कह रहे हैं यहां पर जो मेरे अवयव है, मेरा मुख हो गया, मेरे हस्त हो गए, मेरे चरण हो गए, मेरा स्वरूप हो गया, ये जो जितने भी हैं अवयव विशिष्ट हैं, ये सकल सच्चिदानंद मूर्ति भक्ता अभीष्ट प्रदाता लीला विलास। मेरे जितने भी मेरा शरीर है, मेरा अवयव, ये सब क्या है? भक्त अभीष्ट प्रदाता, भक्तों के अभीष्ट को पूरा करने वाले हैं। भगवान का स्वरूप, उनके जितने भी उनकी लीलाएं हैं, उनका हास्य, उनका अवलोकन, उनका मधुर भाषण, इससे क्या होता है? हित आत्मनो, हे माता, मेरा सौंदर्य, मेरा माधुर्य, मेरा हास्य, मेरा परिहास, मेरा अवलोकन, मेरा मधुर भाषण, इससे क्या होता है? हित आत्मनो, क्या करता है ये? भक्तों के हित, मेरे भक्तों के हृदय को हरण कर लेता है, मन को हरण कर लेता है, आकर्षण कर लेता है। इतना ही नहीं, हित प्राणाश्च, उसके प्राणों को भी आकर्षित कर लेता है। मन को तो करता ही करता है, मन को प्राणों को भी आकर्षित कर लेता है, फिर उसका परिणाम क्या है? अनिश्चितो भक्ति अनुपयुक्त। बता रहे यहां पर, जब मन ही हरण हो गया, प्राणी हरण कर लिए भगवान के स्वरूप ने, तो फिर उसको हरण कौन कर सकता है? मन एक ही है ना हमारा। जब मन माया में हरण हो गया तो फिर बचा ही नहीं, फिर मन का कहां जा सकता है? जा सकता है क्या? जब मेरे सौंदर्य, माधुर्य, मेरे हास विलास ने उनके चित्त को हरण कर लिया, आकर्षण कर लिया, प्राणों का आकर्षण कर लिया, फिर अब चित्त का कहीं जाने का मतलब ही नहीं। जा सकते क्या? प्रमाण कौन है? हम प्रमाण। हमारे चित्त हरण है कहां पर? माया। इसलिए भगवान लगता नहीं। चित्त का है माया में, माया का रूप, रस, गंध, शब्द, यहां हरण हो चुका है। इसलिए क्या इसने लगाने की चेष्टा कर, लगता है क्या? तो आनी करते हैं 1-2 मिनट के लिए 10 बार एक मंत्र हम 10 बार जपते हैं, और कितनी देर लगती है जपने में? कितनी देर लगती है 10 बार जपने में? 3-4 सेकंड, आधा मिनट होता ना। जब गोपाल मंत्र जप रहे हो तुम 10 बार, कितनी देर लगती है एक मंत्र जपने में? 10 बार, आधा मिनट, 1 मिनट, उसे पता नहीं लगेगा। 1 मिनट के लिए हम अपने मन को वहां से हटा नहीं पा रहे हैं। कहां से? जैसे माया का, जैसे गोपाल मंत्र स्मरण किया, सामने आ गई माता जी, पिताजी, कोई शादी वादी किया तो बच्चे आ गए, आते हैं ना, हटा के देखा तो उसको, हैं? संभव हो सकता है? तो कारण क्या है? वही बात आ गई, हमारा चित्त हरण हो चुका है। कहां पर? माया में। तो यहां कैसे लगेगा? अब जिसका चित्त हरण हो चुका है यहां पे भगवान में, तो माया में, चित्त माया में कैसे जा सकता है? इसलिए भक्ति अनिश्चितो, जब उसका मन हरण हो गया मेरी लीलाओं में, मेरे स्वरूप में, उस समय अब उसकी भुक्ति मुक्ति की स्प्रिया रह ही नहीं सकती। रह सकती है भोग की स्प्रिया, मोक्ष की स्प्रिया नहीं रहने पर भी, क्या बता रहे हैं? नहीं रहने पर भी क्या करती है? जो मेरी भक्ति कर रहा है ना, भक्ति के कारण उसकी इच्छा न रहने पर भी पर्युक्ते गतिमन्वी अणमी, मतलब मोक्ष, अब इच्छा तो है नहीं उसकी, तो भी मेरी भक्ति उसको मुक्ति प्रदान कर देती है। उसकी इच्छा हो सकती है मुक्ति की,
क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसका मन हरण हो चुका है भगवान के माधुर्य के प्रति, अब है ही नहीं है। तो ही भक्ति देवी क्या करते उसको प्रदान करते हैं, जबरदस्ती, इच्छा न रहने पर। टीका में कह रहे हैं, आमा दर्शन आदि माधुर्य कर्तकी अनिर्वचनीय आनंद अनुभूयमान भक्ति द्वारा ब्रह्म सायुज्यरो अरोक्ष उत्पादित है। दर्शन आदि माधुर्य, जो मेरा माधुर्य है, मेरा स्वरूप है, मेरा माधुर्य है, मेरा मधुर भाषण है, मेरी मधुर लीलाएं हैं, जब साधक को इसका अनुभव होता है, जो आनंद, इसको आनंद प्राप्त होता है, मेरे दर्शन का आनंद, मेरे सेवा का आनंद, जो आनंद प्राप्त होता है, उसके आगे जो भक्त होते हैं वो उनकी ब्रह्म सायुज्य के प्रति अरोचकता आ जाती है। भगवान का सौंदर्य, भगवान का माधुर्य, भगवान का रूप रस के प्रति जिसको अनुभूति हो जाती है, आनंद की अनुभूति हो जाती है, उसके लिए ब्रह्म सायुज्य का क्या हो जाता है? अरोचकता। ब्रह्म सायुज्य में उसकी रुचि नहीं रहती है। अर्थात हमारे दर्शन आदि में माधुर्य परमाश्चर्यजनक, क्योंकि जो मैं दर्शन आदि कहने से दर्शन श्रवण, मेरा दर्शन, मेरे कथाओं का श्रवण, ये दर्शन नहीं होता है। एक व्यक्ति दर्शन किया, आनंद आ गया, दर्शन नहीं। जो हमारे बहुत प्रिय व्यक्ति होता है ना, हम उसको दर्शन भी सुख प्राप्त होता है, श्रवण उसी में सुनने भी प्राप्त होता है, और कीर्तन, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन होता नहीं होता। जो हमारे प्रिय व्यक्ति होता है, हम किन आनंद उसका आनंद हमको होता है, तो देख करके आनंद। अब नहीं है, उसकी महिमा सुन करके आनंद, उसकी महिमा कह करके आनंद करते हैं ना। तो यहां कह रहे हैं यहां पर, अर्थात मेरा जो दर्शन आदि माधुर्य इत्यादि है, ये कैसा है? परम आश्चर्यजनक आनंद, परम आश्चर्यजनक आनंद है इसमें। मेरे माधुर्य में, मेरे दर्शन में कैसा आनंद है? आश्चर्यजनक आनंद। और जब उसको अनुभव हो जाता है, फिर उस समय ब्रह्म सायुज्य के प्रति भी उसकी रुचि नष्ट हो जाती है। इसी ये बता रहे हैं यहां पर। कैसे? दर्शनीय अवयवी कहने से, दर्शनीय कहने से अति अत्यंत मनोहर, अवयव कहने से दो अर्थ लिए, कृष्ण हो गए, बलराम जी हो गए, और जिनका अवतार सारे। एक तो अवयव का अर्थ ये हुआ, एक अवयव का अर्थ हुआ भगवान के अंग समूह। अवयव को दो अर्थ लिए, एक अवयव हुआ तो भगवान के जो अवतार है वो अवयव, दूसरा भगवान के अपने स्वरूप में जो अवयव है अंग प्रत्यंग है, उसके द्वारा चित्त हरण हो गया। कैसे है ये? भगवान अंग प्रत्यंग कैसे है? उदार। कैसे है? भगवान का स्वरूप कैसा है? उदार। लीलाएं कैसे? उदार। उदार मीन्स आनंद प्रद, भक्ति अभिष्ट प्रदाता विलास आदि जेखा ने तादृश अंग समूह द्वारा मन और प्राण हित होइया से जहा दे। बोलते हैं ये व्यक्ति उदार है, तो बोलते हैं व्यक्ति उदार। उदार मीन्स, उदार क्यों कहते हैं उसको? जो सबकी इच्छा पूरी कर रहा है। उदार मतलब जो चाहता है उसको दे रहा है, बड़ा उदार व्यक्ति है। और देकर क्या करता है? हमें चित्त को हरण कर लेता है। कोई व्यक्ति उदार व्यक्ति है। जब भी नया कोई मोबाइल निकलता है और लॉन्च होता है, तुमको दे देता है, वो उदार है ना। इसे क्या करता है? तुम्हारे चित्त को हरण करता है। तो भगवान की लीलाएं कैसे उदार हैं, उनके अंग प्रत्यंग कैसे उदार हैं। क्या करते हैं उदार? उसके अभीष्ट पूरा कर देते हैं। जब अभीष्ट पूरा कर देते हैं, उसका चित्त हरण हो जाता है।
जब तो कोई व्यक्ति हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो हमें से धारण होगा क्या? तो ये कह रहे हैं पर मेरे जो अंग प्रत्यंग हैं, लीलाएं हैं, उदार मैंने जो उनका दर्शन करता है उसके मन को हरण कर लेता है, और उस समय ऐसा हरण करता है वो जो भक्त होता है मुक्ति की इच्छा को भी परित्याग कर देता है। अर्थात अमर भक्ति ही मुक्ति विधान को यथा कहना। तो बोले जब उसकी मुक्ति इच्छा नहीं तो मुक्ति कैसे मिल जाती है उसको? भक्ति स्वयं उसको मुक्ति दे देती है। बोले तो भक्ति उसे मुक्ति क्यों? जब उसकी इच्छा है नहीं है तो भक्ति उसको मुक्ति देती क्यों है? ये तो कुछ उल्टा सा हो गया। वहां स्वयं कहते हैं हे भक्त तुम मुझसे सायुज्य मोक्ष ग्रहण कर लो। कहते हैं वास्तव में ये कहते हैं मात्र, वास्तव में उनकी देने की इच्छा नहीं है। कहते तो है ले लो, पर वो अंदर से नहीं कहते हैं कि भाई अजमाते हैं ना, अजमाते हैं लेगा ले ले। अथवा एक कारण बता रहे हैं कैसे? जीवन चिंतामणि एक शेठ जी है, उसको चिंतामणियों का, स्पर्शमणियों का, हीरे, पद्मराग, महारत्नों का ढेर लगा हुआ है, सबको दान कर रहे हैं। अब जो मांगने वाले आ रहे हैं तो उनको वो शेठ क्या दिखाता है? वो सोने बगल में एक सोने का ढेर भी, सोने है सोना, उसको ढेर रखा हुआ है, उनको सोना भी दिखाता है। हीरे जवाहरात तो है ही है और उनको सोना स्वर्ण में दिखाता है। दिन में बोले इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो वो चाहिए, हमको तो हीरे चाहिए। तो दिखाता क्यों है? क्यों दिखाता है कि जो मांगने वाले आ रहे हैं, जो प्रार्थी है कि वो ये ना सोचे कि इसके पास सोना नहीं है। आप जब सोना नहीं है तो कौन समस्या हो गई? अरे सोने से कीमती वहां पर हीरे जवाहरात हैं तो ठीक है, परंतु कुछ ऐसे मंद बुद्धि होते हैं, स्वर्ण मात्र प्रार्थी मंद बुद्धि, जो व्यक्ति को मूर्ख पता ही नहीं है हीरा कीमती होता है, वो सोने को ही कीमती माने बैठा है। वो व्यक्ति मांगने के लिए आया, सुना है नहीं है, हीरे ले लो, सुना तो है नहीं। वो क्या करेगा? अपयश घोषित हो जाता है, वो जो बदनामी कर देगा, फालतू सेठ बड़ा दाता बनता है, सुना ही नहीं, वो बदनामी करने वाला है। तो ऐसे मंद बुद्धियों के लिए भी वो शेठ क्या रखता है कि कोने में, वो सोना भी रखता है, सोना दे देता है और खुश हो गया जाके घोषणा करता ना शेठ जी बहुत अच्छे हैं। यदि बोलेगा फालतू शेठ है, मैं जो मांगने गया मिला ही नहीं, तो उसके प्रति लोगों की श्रद्धा कम हो सकती है। उसी प्रकार से भक्ति देवी क्या करती है? मुक्ति में देती है। क्यों? जो मुक्ति कामी है, जो भुक्ति कामी है, यदि उनको नहीं देगी तो उनकी श्रद्धा भक्ति प्रति खत्म हो जाएगी, भक्ति की निंदा और करेंगे वो। उससे क्या होगा? जो भोले भाले व्यक्ति भक्ति में आ सकते वो भक्ति में नहीं आएंगे। अब कोई व्यक्ति दंडोती परिक्रमा कर रहा है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो गिराजी की क्या, गिराजी का यही फल है कि उसको आईएएस ऑफिसर बना देना या उसको नौकरी लगा देना, ये फल है उसका। तो क्यों करते हैं? उसी से पूरी क्यों करते हैं? उसके लिए नहीं कर रहे हैं वो चूल्हे में जाए, क्योंकि यदि इसने प्रचार कर दिया, अरे फालतू होता है, इतनी मेहनत मैंने किया, गिराजी पत्थर ही है, गिराजी चिंता उसकी चिंता नहीं गिराजी को, तो मंद बुद्धि है। चिंता किसकी है?
जो और जो भोले भाले लोग और जो भोले सिद्ध भोले भाले लोग थे, ये कि उनको भ्रष्ट ना कर दे, उनको बचाने के लिए उसको दे देते हैं। अरे 10 को बचाने के लिए एक की बलि दे देते हैं। मैं कहता हूं ना, नहीं, हम जानते हैं, गुरु जानता है, जानते ये नए बच्चे जा रहा ना, ये 50 में मरने वाला है, ये मरेगा। वो तो जानता है एक बलि देने से 20-25 भक्त आ सकते हैं, दे दो बलि। उसे वो क्या मुझे पता नहीं है, ये बच्चा अकेला, इसमें कोई गार्जियन नहीं है, इसमें श्रेष्ठ कोई नहीं है, अकेला ही है। 2, 4, 5 एक जैसे जब अंधे मिल गए, उन्हें पता नहीं ये इनका उद्धार हो सकता है। 5 लोग मिल गए, सब एक ही कोटि के ही हैं, सब एक ही कोटि के हैं, तो चांस है, चांस है, उद्धार का चांस है, हो सकता है उद्धार हो सकता है, संभव, क्या संभव है? तो गार्जियन नहीं है जो गुरु को गाइड कर सके, कैसा हो जाएगा? तो गुरु भी सब कोई 4-5 गए, परंतु 20-25 आ जाएंगे, जैसे कहते हैं क्या, बलिदान देना। तो यहां पे गिराजी सोचते हैं, चला एक मरा साला, दे दो इसको, दे दो नौकरी, दे दो, मरता रहेगा, हमें क्या, चूल्हे में जाए। परंतु इसके कारण जो 10-20 और बहुत बिगड़ सकते थे, ये करता ना वो गिराजी फालतू है, पत्थर है, क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और जो सीधी साझा जो भक्ति में आ सकते थे गिराजी के प्रति, वो हटा देंगे, तो गिराजी उसको दे दे, जा ले जा। अब हाँ गिराजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो यहां कह रहे हैं, टीकाकार कह रहे हैं, भक्ति देवी जानती है यदि इसको मुक्ति नहीं मिली, यदि इसको भुक्ति नहीं मिली, तो यह अपयश फैलाएगा। अतः उसके लिए भक्ति देवी मुक्ति, वो सोचेगा अरे भक्ति देवी अब मुक्ति दे नहीं सकती, भुक्ति दे नहीं सकती, तो भक्ति देवी में अभाव है। तो भक्ति देवी भी अपने पास में एक जहां एक ढेर रख लेती है, मुक्ति ढेर रख लेती है, उसको जो चाह दे देती है, जिनका अपयश ना फैले। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, वैसी भक्ति देवी मुक्ति मात्र कामी ज्ञानी माने गणे। जो व्यक्ति भक्ति की भक्ति कर रहे हैं, उद्देश्य है क्या, मोक्ष, भोग, मोक्ष और भोग, तो भक्ति देवी वो भी दे देती है उनको, है? क्यों? लोग निंदा से बचने के लिए, कि लोग भगवान की निंदा ना करें, ये लोग उनको वो भी दे देती है? श्री भक्तगण वृंद के स्वरूप प्रयुक्त हो ले, किंतु मुक्ति वा, परंतु जो उनके अपने भक्त होते हैं, उनको भक्ति देने, वो उनको मुक्ति देने की इच्छा नहीं करती। और वो किसको देती है? वो जो साहूकार बैठे हुए हैं, वो सोना उसको ही देंगे जो मूर्ख है। नहीं, हमको वो ये कांच नहीं चाहिए, क्या है, गोल गोल पत्थर जैसे, हमको सोना दो, बिस्किट खाएंगे, पिला बोले के चला गया, दे दिया उसको। पर जो वास्तव में जो समझदार व्यक्ति है, उसको सोना देगा, वो क्या देगा उसको? पद्मराग मणि देगा, स्पर्श मणि देगा, हीरे जवाहरात देगा। वैसी भक्ति देवी जो उनके भक्त हैं, उनको तो मुक्ति नहीं देती। जो मुक्ति इच्छुक हैं, मंद बुद्धि हैं, उनको मुक्ति भुक्ति भी दे देती है। ये सिद्ध करने के लिए मेरे पास अभाव कुछ भी नहीं है। और तो कल दोबारा करना पड़ेगा, जो कि हमारे महात्मा लोगों ने है ना, हाँ बोलो आज क्या बनाया? हाँ, खिचड़ी।